और वहाँ कोई क्वार्टर गार्ड नहीं था। एक वो टेम्परेरीली एक शिफ्ट अरेंजमेंट में एक एमआई रूम बना हुआ था, उसमें उसको कुंडी लगा के इन्होंने अंदर बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैंने ऑफिसर इंचार्ज को बोला, आई वांट टू स्पीक टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ द फोर्स राइट अवे। दिस वाज अराउंड 12:30 in the night, and he said, मैडम टेलीफोन इज नॉट वर्किंग। यहाँ मैं बता दूं कि वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क्स है नहीं है, तो सैटेलाइट फोन्स होते हैं। ही सेड मोबाइल फोन इज नॉट वर्किंग। आई सेड फाइन, आप अपना ये कम्युनिकेशन रूम खुलवाइए, अभी क्रैश मैसेज कीजिए हेडक्वार्टर्स को वायरलेस के थ्रू। वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन इज अवेलेबल इन द बटालियन, इन द पोस्ट। ही सेड दैट इज ऑल्सो नॉट वर्किंग। एंड देन आई आस्क्ड देम कि चलो हमारा बड़ी हद को रेप हो जाता, मर्डर हो जाता, 2 कब्रें यहीं पे कहीं खुद के हम बीच में हमें दबा दिया जाता, पर तुम एक सेंसिटिव एक्टिव बॉर्डर पे बैठे हो, तुम्हारे पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, यहाँ पे रात को कोई ऑपरेशनल प्रॉब्लम हो जाती है, यू हैव नथिंग टू गेट बैक टू योर रियर। आप अपने हेडक्वार्टर्स को आपके पास बताने के लिए कुछ ही नहीं है, दैट इज ऑल द मोर बिगर प्रॉब्लम। उसके बाद एक ये सब लोग तमाशा देखते रहे वहां पे। 1-2 जवान ही थे जिन्होंने हमारा साथ दिया, वो कोई अच्छे लड़के थे। उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे को पहले भी पता था, पर आई वॉज इन सच अ वल्नरेबल सिचुएशन कि दिमाग में नहीं आ रहा था। उन्होंने बोला कि मैडम ये पास में आर्मी के लोग एक एक्सरसाइज पे आ रखे हैं, वहां कोई सिग्नल यूनिट आई हुई है एंड दे मस्ट बी हैविंग द टेलीफोन, लेट्स गो देयर। आई सेड फाइन, एंड देन आई आस्क्ड द ऑफिसर इंचार्ज, ओके मेरे को डायरेक्टरी दीजिए, मेरे को आईटीबीपी की डायरेक्टरी दीजिए। ही सेड हमारे पास कोई डायरेक्टरी नहीं है। आई सेड मेरे को डीजी का फोन नंबर दीजिए। ही सेड वी डोंट हैव दैट। आई सेड मेरे को अपने इंस्पेक्टर जनरल का दीजिए, वो उनके पास नहीं है, उनका सेक्टर कमांडर इज डीआईजी। मैंने कहा उनका दीजिए, तो कहते हमारे पास वो नहीं है। तो फिर मैंने उनसे पूछा, आप यहाँ चौकीदारा करने बैठे हो, है आपके पास कुछ भी नहीं? तो ये सिर्फ एक अहाता है आप लोगों के लिए, जहां बैठ के आप शराब पीते हो और चिकन खाते हो, फ्री का राशन खाते हो, दैट इज इट। उसके बाद वो जवानों के साथ मैं आर्मी के वहां गई हूँ, एंड आर्मी पीपल दे वर ऑफ ग्रेट हेल्प। एक तो बहुत हौसला मिला कि कोई नहीं है तो कम से कम ये है। वो रात को उनको हमने उनके टेंट में गए, मेरे साथ जवान गए हैं, हमने उनको उठाया, एंड दिस वाज इंडियन आर्मी कि उनके लोगों ने वहां पे हमारे आईटीबीपी के नंबर्स अरेंज किए। एंड द फर्स्ट पर्सन आई गॉट इन टच वाज कमांडिंग ऑफिसर हिमसेल्फ, बिकॉज मैं फौजी खुद भी हूँ, फौजी की बीवी भी हूँ, लॉ ऑफिसर हूँ, आई नो द प्रोटोकॉल। मैंने कोई चैनल नहीं तोड़ा। सबसे पहले मैंने सीओ साहिबान को फोन किया। जब मैंने उनको फोन किया तो ही वॉज डेड ड्रंक, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई वॉज टेलिंग हिम, और हाँ 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 वो कर रहे थे। फिर मैंने जब जोर लगा के उनको अपनी बात समझाने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे को बोला चलो सुबह देखेंगे, एंड ही हंग अप। और उधर आर्मी वाले ट्राई कर रहे थे, बाकी न, बिकॉज दैट बटालियन वॉज अंडर द कमांड ऑफ नदर्न फ्रंटियर विच इज बेस्ड इन देहरादून, and I was posted at Northwest Frontier. So I had phone numbers of my authorities, not of the authorities of Northern Frontier. And army people were trying to trace the numbers. In the meanwhile मेरे को लगा कि कम से कम मैं अपने इंस्पेक्टर जनरल को तो बताऊं, तो मैंने आर्मी वालों को नंबर दिया अपने आईजी साहिबान का, और ये भी रात के अब तक कोई 1-1:30 बज गए थे। आई कॉल्ड हिम अप एंड थैंकफुली ही पिक्ड अप। मैंने उनको पूरी बात बताई कि सर यहाँ ऐसा हो गया है और सीओ आपका कह रहा है कि सुबह देखेंगे, एंड हम हेल्पलेस हैं, हमें बताएं हम क्या करें। उन्होंने मेरे को बोला ओके, आई विल स्पीक टू द आईजी नॉर्दर्न फ्रंटियर राइट अवे, यू डोंट वरी अबाउट इट। आई सेड फाइन। उसके बाद हम वहां से बाहर आ गए हैं। जब हम बाहर आते हैं, एवरीबडी हैड गॉन बैक टू देयर रिस्पेक्टिव बैरक्स और हट्स, सब सो चुके थे। वो जो 2-4 जवान हमारे साथ थे वो भी चले गए, एंड वी वर लेफ्ट टू फेंड फॉर आवर ओन सेल्व्स। हम उसी हट में फिर से बैठे थे। अब मैं आपको उस पोस्ट की कंडीशंस बता दूं। इट वाज पिच डार्क, वहां कोई लाइट नहीं थी, जो थी वो ना के बराबर थी। जिस कोने में हमारी हट थी उसके नीचे एक नदी बहती है, एकदम आप एक हाइट पे हमारी हट है, उसके नीचे खाई है जिसमें नदी बह रही है। पिच डार्क है, कोई सेंट्री ड्यूटी पे नहीं है। पोस्ट पे सेंट्री तो वैसे ही ड्यूटी पे होना चाहिए, गार्ड्स ड्यूटी पे होने चाहिए, कोई कुछ नहीं था। इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद भी किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि ये लड़कियों के कमरे के आगे गार्ड लगा दें, या जहां उस लड़के को पकड़ रखा है वहीं गार्ड लगा दें। सो अराउंड 3 in the morning मेरे को बहुत डर लगने लगा कि तब मेरे को कुछ चीजें जुड़ने लगी लाइन में कि ये सभी ना आ जाएं,
वो लड़का बंदूक लेके ना आ जाए, एंड देयर इज नो एस्केप फ्रॉम दी हट, दरवाजा एक ही है, कोई खिड़की नहीं है उसमें। फिर मैंने रात को ड्राइवर को इंटरकॉम पे फोन किया, मैंने कहा हमें बलेरो गाड़ी मिली हुई थी, आई सेड मेरे को ये गाड़ी दे दे। उसने मेरे को वो गाड़ी दे दी। ये जो जगह है ये 10,000 फीट की हाइट पे है, सो यू कैन इमेजिन हाउ कोल्ड इट वुड हैव बीन देयर। वो हमने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी में हमने अपना कंबल रखा दोनों ने, और गाड़ी हम सड़क पे लगा के खड़े हो गए जहाँ पे आर्मी का कैंप भी था। एक हौसला था कि कुछ नहीं हुआ, कोई सिचुएशन वर्स्ट होती है तो एटलीस्ट वी गो टू दी आर्मी गाइज, और हम शोर मचाएंगे तो ये हमें हेल्प करने आएंगे। पूरी रात वहां बैठ के, मेरे अभी भी आई एम गेटिंग गूज बम्प्स, मैं पूरी रात मैं और वो डॉक्टर बैठ के सड़क की तरफ देखते रहे हैं दैट सम हेल्प माइट अराइव, बिकॉज we have informed our superior officers who were our respective commanding officers, जो हमारे फौज में कहा जाता है कि CO is a father figure। तो हमने अपने जो फादर्स हमारे बायोलॉजिकल फादर्स हैं उनको नहीं बताया, हमने अपने जो वहाँ हमारे COs जो हमारे फादर फिगर्स हैं हमने उनको बता दिया। पर और ये उम्मीद भी थी कि कोई ना कोई जरूर आएगा हमें वहां से निकालने के लिए। 3 से सुबह के 5 बज गए, एंड बाय द फर्स्ट लाइट हम वहां से निकले हैं। या मैं थोड़ा ये हाईलाइट कर दूं, 3 बजे भी जब मैं वो बलेरो खुद चला के मैं वहां से निकली हूँ, आप वो एरिया इतना शांत है कि वहां एक परिंदा भी आए तो आवाज आती है। वहां बलेरो स्टार्ट हुई है, गाड़ी निकली है, नोबडी बॉदर्ड कि लड़कियां कहाँ गई हैं, जीप कैसे स्टार्ट हुई है, कौन लेके गया है। 5 बजे हम वहां से निकले हैं, कोई नहीं आया। उसके बाद इनका ट्रांजिट कैंप है मलारी से अराउंड 1 घंटा या सवा घंटा लगता है। दैट प्लेस इज कॉल्ड तपोवन, वहां पे मोबाइल नेटवर्क आ जाता है। मैं वहां जाके अभी रूम में बैठी हूँ तो मेरे पास एक जवान आता है, मेरे को कहता है मैडम आपसे एक डिप्टी कमांडेंट साहब बात करना चाहते हैं बटालियन से। वो जवान के फोन पे फोन आता है, दो दी बटालियन हैड माई नंबर। और जब मैंने फोन पे बात करना शुरू किया, एंड आई रियलाइज दैट दैट वाज नॉट द डेप्यूटी कमांडेंट, दैट वाज द कमांडिंग ऑफिसर हिमसेल्फ, हु इज अ कमांडेंट रैंक ऑफिसर। एंड ही सेड 2 थिंग्स। पहली बात उन्होंने मेरे को ये बोली, ये बात डीजी तक कैसे पहुंची है। एंड सेकेंड थिंग जो उन्होंने मेरे को बोलने की वो समझी, वो ये थी, तुम किसी को ये नहीं बताओगी कि वो जो हट में तुम रह रहे थे वहां कुंडी नहीं काम कर रही थी। और उसके बाद मैंने उनसे क्या ही बात करनी थी, फोन रखा एंड आई स्ट्रेट अवे वेंट टू द पुलिस स्टेशन। मैंने वहां पे FIR लॉन्च करवा दिया, FIR लॉन्च करवाया। उसके बाद हम मौके वारदात पे इंस्पेक्शन के लिए पुलिस के साथ द वेरी सेम डे इन द इवनिंग वी वेंट देयर, एंड टू माय सरप्राइज दैट बोल्ट which was not in working condition earlier was working,